यानी इसका मतलब ये है कि जब आप राह सुलूक में आएंगे तो ही ये शुरू होगा, यानी गैर सालिक पर एक कब्ज बस की कैफियत नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तसव्वुफ के अंदर कब्ज़ो बस्त, ये दो कैफियत अक्सर सूफिया के जुबान से आप लोग सुनते रहते होंगे जी। कब्ज़ और बस्त, हालते कब्ज़ और हालते बस्त, लेकिन सही मानों में इसको हम समझ नहीं पाते कि हालते कब्ज़ क्या है और हालते बस्त क्या है ना। सबसे पहले तो आप इसके लफ्जी मानों को समझने की हम कोशिश करेंगे कि इसके माने क्या हो रहे हैं, ताकि इससे आपको बड़ी आसानी खुद हो जाएगी समझने के लिए। कब्ज़ बस्त तसव्वुफ और इरफान की इस्तिलाह में, कब्ज़ व बस्त जो है तसव्वुफ और राह इरफान की इस्तिलाह में, बस्त इंसान की रूहानी और कल्बी कैफियत को बयान करने के दो मुतजाद अल्फाज हैं। हमारे कल्ब की जो कैफियत है, जो हालात है, उसको बयान करने के दो लफ्ज हैं। अब ये हैं क्या वो समझिए। कब्ज़ जो है इसके मानी ये है कि गिरफ्तगी, तंगी, बंदिश, रुकावट रूहानी हालात में कब्ज़ कहते हैं। तंगी, बंदिश, सिमटना, रूहानी हालात, दिल का खुदा की याद से दूर होना, यानी रूहानी उदासी कह लीजिए, रूहानी बेचैनी। समझ में आ रहा है? एक रूहानी बेचैनी, रूहानी उदासी है। तसव्वुफ की इस्तिलाह में इसको क्या कहते हैं? कब्ज़। रूहानी तंगी, रूहानी बेकरारी है ना, रूहानी रंज, इसको हम क्या कहेंगे? कब्ज़ कहेंगे। दूसरा लफ्ज है बस्त। इसके मानी है कुशादगी के, इसी का बरक्स ले लीजिए, जहां यहां सिमटना वहां कुशादा होना है। बस्त के मानी क्या हो रहे हैं? कुशादगी, फैलाव, फराखी, यानी खुशी, रूहानी खुशी, दिल का बाग बाग होना, दिल का खैर की तरफ माइल होना, इत्मीनान कल्बी, इसको हम कहते हैं बस्त। यानी रूहानी तंगी को, यानी रूहानियत की तरफ तंगी और घुटन को, कमजोरी को, है ना, सिमटने को कब्ज़ कहते हैं, और इधर उसके फैलाव को, कुशादगी को क्या कहते हैं? बस्त कहते हैं। अब ये समझ में आ गया कि यानी आपके अंदर जो है रूहानियत के काम के लिए जज्बात का सिमट जाना, मायूस हो जाना, तंग हो जाना, ये सब कब्ज़ की अलामतें हैं, और इसका बढ़ जाना ये सब बस्त की अलामत। बराबर है? हाँ। राह सुलूक में ये दोनों कैफियत सालिक यानी रूहानी मुसाफिर पर आती जाती रहती हैं। ये हालात, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों अल्लाह ही के तरफ से है। मगर असबाब कुछ और भी हैं, है ना। है तो हर चीज अल्लाह की तरफ से, बाकी असबाब जो है उसके कुछ और भी हैं। यानी सालिक पर ये कैफियत हमेशा आती जाती रहती हैं। कब्ज़ में सालिक को सब्र करना चाहिए, और असबाब कब्ज़, यानी ये कब्ज़ क्यों बन रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, उस पर गौर करना चाहिए और उससे परहेज करना चाहिए। असबाब कब्ज़ में उस पर नजर रखना चाहिए कि भाई ये कब्ज़ हो क्यों रहा है, किन की महफिलों की वजह से हो रहा है, किन नहुसतों की वजह से हो रहा है, किन बेअदबियों की वजह से हो रहा है ना। ये कब्ज़ की कैफियत हो क्यों रही है। और मेरी अपनी मालूमात के अंदर सबसे ज्यादा जो कब्ज़ की कैफियत होती है वो होती है बेअदबी, खानकाहों की, पीर भाइयों की, अपने पीर मुर्शिद की। समझ में आया? यानी आदाब तरीकत की कमी की वजह से कब्ज़ की शुरुआत हो जाती है। खास तौर पे इसमें बेअदबी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। तो ये कब्ज़ के हालात, और इस पर एक सालिक खुद गौर कर सकता है कि ये कब से हो रही है।
है ना। एक आदमी अचानक जिक्र फिक्र में, मुराकबात में, मजलिसों में आना जाना उसका रहता था, बराबर आ रहे थे, जा रहे थे, अचानक उनके दिल के अंदर उससे तंगी आना शुरू हो गई। तो कब से आना हुई, किसके मिलने की वजह से हुई, इस पे गौर करने की जरूरत है। असबाबे कब्ज पर नजर रखने की जरूरत है। और बस्त यानी कुशादगी में शुक्र अदा करना चाहिए, और बस्त के हालात जो हैं, असबाबे बस्त जो है उसको और बढ़ाना चाहिए। असबाबे कब्ज को समेटना चाहिए, दूर होना चाहिए उससे, और असबाबे बस्त को और बढ़ाना चाहिए, वैसे माहौल और क्रिएट करना चाहिए। अब आप यूं समझ लीजिए कि यानी कब्ज रूहानी तंगी का नाम है, कब्ज रूहानी तंगी का नाम है, और बस्त रूहानी कुशादगी का नाम है। ठीक है जी। एक सीधी सीधी बात समझ में आ गई कि कब्ज जो है रूहानी तंगी है, और बस्त जो है रूहानी कुशादगी है। इसमें घबराए नहीं, दोनों हालतें सालिक पर वालिद होती रहती हैं, मुमकिन है। और ये समझ लेना जरूरी है कि इनका एक वक्त और मुद्दत है ना, एक वक्त और मुद्दत। अच्छा, कभी कभी बगैर असबाब के भी आ सकती है। हाँ, जैसे कि सालिहीन की मजलिसों से दूर हो जाएंगे तो खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी, है ना, क्योंकि सोहबत का असर होता है ना। अच्छा, ना तो इसके खत्म होने का कोई वक्त है कि अभी ही शुरू होगा, 6 महीने के बाद होगा, साल भर के बाद होगा, और ना ही इसके कोई खत्म होने का वक्त है, यानी ये आना जाना रहता है। लेकिन जब हालत कब्ज हो जाए, अब नुक्ते की बात यह है, अहम फोकस हमको यह करना है कि जब हालत कब्ज हो जाए तो हमको इसको जल्दी दूर कर लेना चाहिए, है ना, इसको जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए। तो दूर करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने, चूंकि आपको रूहानी कुशादगी, रूहानी फरहत, रूहानी मुसर्रत कहां से हासिल हो रही थी, आपके पीर और मुर्शिद से, बराबर है। तो अगर ये तंगी आ रही है तो फौरन वहां करीब जाएं ताकि ये दूर हो जाए। यानी हालत कब्ज अगर आप पर तारी हो रही है तो इसका मतलब है कि आप अंदाजा लगा लो कि शायद मैं शेख की खिदमत से दूर हो रहा हूं, फौरन उनकी खिदमत में हाजिर हो जाए, इंशाअल्लाह ताला फिर से बस्त की हालत शुरू हो जाएगी। अगर शेख साहिब मज़ार है तो उनके मज़ार पे जाके वक्त गुजारे, इंशाअल्लाह ताला फिर से वहां से आपका कब्ज रुकेगा और बस्त का हाल शुरू हो जाएगा। हालत कब्ज में फौरन अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हालत कब्ज से आपको निजात मिल जाएगी। अच्छा, ये शुरू कब होता है, ये अहम चीज है। ये मोहब्बत के खास इब्तिदाई हाल में ये होता है। जब सालिक जो है राह सुलूक में आता है तो जो मोहब्बत मुर्शिद और का नाम अल्लाह की तरफ तलब उसकी बढ़ती है, तो इब्तिदाई हाल में ये शुरू होता है। हाँ, ये इब्तिदाई हाल में शुरू होता है। अच्छा, ना तो ये सुलूक शुरू होने से पहले होगा और ना खत्म होने के पहले। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप राह सुलूक में आएंगे तो ही ये शुरू होगा, यानी गैर सालिक पर एक कब्ज बस की कैफियत नहीं होती। हाँ, इसके लिए यानी सुलूक के रास्ते पे चलना शुरू करेंगे, और जब मोहब्बत के इब्तिदाई हालात में आएंगे तो वहां से शुरू होगा सालिक की अलामत है। हाँ, यानी कब्ज का होना भी सालिक की ही अलामत है कि अगर ऐसा हो रहा है तो समझो कि तुम सालिक हो। अब आपको इसको क्या नाम है, और आगे कब्ज को खत्म करके बस को बढ़ाना है। आखिरी हाल में ये नेक वक्त लोग हैं जो बाहुक्मे ईमान मोहब्बत आम्मा के मकाम पर फाइज हैं, यानी वो हकाइक जो अल्लाह ताला के इल्म अज़ली में मौजूद है लेकिन उन्हें अभी खारिज वजूद नहीं मिला। समझ आया? यानी वो चीज़ें, वो हालात जो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म अज़ली में मौजूद हैं, मगर अभी ये खारिजी दुनिया में उसकी कोई शक्ल और सूरत नहीं जाहिर हुई, बाहरी दुनिया में नहीं लाया गया। यानी आम मोहब्बत के मकाम पर जो लोग हैं, जो बड़े साहिब ईमान हैं, उनके लिए ना कब्ज़ है ना बस्त है। समझ आया? यानी मैंने क्या कहा, ये इब्तदाई हाल में ही ये शुरू होता है, मगर वो मुकर्रबीन बारगाह जो इन हालात से गुजर चुके तो उनके लिए कब्ज़ खत्म है, बल्कि उनको उम्मीदों वहम के मकाम से गुजार दिया गया है। समझ आया? उनको यानी एक तरह का कह लीजिए कि एक मंजिल ही है ये, उम्मीदों वहम की ये मंजिल है, इसे हर एक सालिक को गुजरना है। हाँ, लेकिन हकीकत में ये उन पर
कब्ज व बस्त के अहवाल से मिलते जुलते गुजरते रहती है, मगर कुछ सालिकीन ऐसे होते हैं कि कब्ज बस्त नहीं, बाकी उसी से मिलता जुलता थोड़ा लाइट हालात गुजरते हैं, यानी उसी के दरमियानी हिस्से में एक सालिक चलता रहता है। इसी को लोग हालत कब्ज व बस्त समझने लगते हैं, जबकि ये गलत है। हाँ, यानी कुछ लोगों पर थोड़ी सी नरमी आई, थोड़ी सी तेजी आई तो उन्होंने समझ लिया कि ये कब्ज है या बस्त है, जबकि हर सालिक पर ये कभी 19-20 होता रहता है। तो ये 19-20 का होना ये कब्ज व बस्त नहीं है। हाँ, बल्कि एक दरमियानी तौर पर कभी कभी ऐसा हो जाएगा। अच्छा, बाज लोग जो है यानी गम व अलम की कैफियत को, यानी रंजो अलम के आम कैफियत पर को भी क्या नाम है, कब्ज समझते हैं, जबकि ये कब्ज नहीं है। किसी का कोई बड़ा नुकसान हो गया तो अब जाहिर सी बात है उसका दिल का नाम है भाई इस तरफ ताअत इबादत में नहीं लगता है ना, तो अब आदमी समझता है कि ये कब्ज है। कब्ज नहीं है, ये आपके रंजो अलम की कैफियत है, ये वो रूहानी कैफियत नहीं है, ये जिस्मानी कैफियत है। हाँ, यानी रंजो आलाम और गम के आलम की कैफियत को कब्ज समझ लेते हैं, और नफसानी खुशी और तबई खुशी को, जो हमारे नफ्स को किसी ने कोई हमें बड़ी नेमत कोई चीज मिल गई, अब तबीयत खुश हो गया है ना। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर 2 नंबर का धंधा करने वालों को नमाज में दिल बहुत ज्यादा लगता है, तो हमेशा ये तो माशाल्लाह बस्त में ही उसमें ही है ना, बस्त में ही चल रहे हैं। हाँ, पेट में दाना भरा हुआ हराम का और हमेशा सर सजदे में झुका हुआ, हक मारे दूसरों को बैठे हुए, बाकी हर वक्त इनको अल्लाह अल्लाह याद आता रहता है। तो ये तबई खुशी है, ये बस्त नहीं है ना, वो कब्ज है। ये हमारी एक फितरी चीज है, हमारे जिस्म के रंजो अलम या रंजो गम या खुशी या निसात की कैफियत है। समझ आया? हालांकि इन सब रंजो गम का, ये रंजो गम खुशी और फरहत का जो सरचश्मा है वो नफ्स अम्मारा है। ये जो दूसरी वाली मैं बता रहा हूं, इसका जो अम्मा है ना वो क्या है, नफ्स अम्मारा है। किसी ने कुछ डांट दिया तो मालूम पड़ा वो कब्ज में चली गई, और किसी ने कुछ इनाम दे दिया तो वो खुश हो गई, बस हो गई। तो ये इन चीजों का जो ये है वो कब्ज बस्त नहीं है। एक बात सोच लीजिए, अब ये 3 कैफियत हो गई, एक कब्ज बस्त हो गया, एक उससे कहना है मामूली दरमियानी हिस्सा हो गया, और तीसरा जो है ये हमारे नफ्स की खुशी या उसकी रंजो गम, तो ये कब्ज बस्त नहीं है, कब्ज की कैफियत वो है। इसकी वजह है कि नफ्स की ये सिफत, नफ्स की ये सिफात जो हर नफ्स की बका के साथ मौजूद है, यानी देने पर खुश होना, डांटने पर नाराज हो जाना, है ना, ये कैफियत, ये जज्बा हमारे नफ्स की बका के साथ मौजूद है। यानी ये नफ्स की सिफत है जब तक हमारे अंदर नफ्स मौजूद है, और जब तक नफ्स अम्मारा की ये सिफात मौजूद है, बराबर है, एहतराज और निशात यानी खुशी और गम की एक कैफियत हमारे अंदर रहेगी। और याद रख लें, खुशी और गम ये दोनों ही नफ्स अम्मारा के गर्दन के पट्टे हैं। क्या है? खुशी और गम, रंजो अलम और खुशी और फरहत, ये दोनों नफ्स अम्मारा के ही गर्दन के पट्टे हैं। तो जब तक हमारे अंदर नफ्स अम्मारा मौजूद है, ये एहसासात, ये कैफियत हमारे अंदर मौजूद रहेंगी। समझ आया? इसको आप जो है, ये नफ्स की सिफात है, यानी खुशी की हकीकत ये है। अच्छा, अब खुशी क्या है, खुशी आती कैसे, वो आप समझें। यानी हमारे अंदर खुशी कैसे पैदा होती है और गम कैसे पैदा होता है। तो खुशी के ताल्लुक से है कि तबीयत के समंदर में तूफान के वक्त, हमारी तबीयत के समंदर में, हमारी तबीयत के समंदर के अंदर तूफान के वक्त नफ्स की मौजों के खिंचाव का नाम खुशी है। एकदम मस्त हो जाती है उसमें। जबकि बंदे हक ताला, जबकि बंदे हक आम मोहब्बत से तरक्की करके खास मोहब्बत की इब्तदाई मंजिलों पर जब पहुंचता है, तो वो साहिबे हाल, साहिबे कल्ब, साहिबे नफ्स से साहिबे लवामा बन जाता है। समझ में? हाँ, यानी इन अहवाल से गुजरकर साहिबे कल्ब, वो साहिबे हाल से साहिबे लवामा, जिसको लव से लवामा हो जाती, वो बन जाता है। तो इस वक्त क्या होता है
तो इस वक्त से इस पर कब्ज और बस्त की कैफियत ये के बाद दिगरे आना जाना शुरू हो जाती है जी। हालांकि वो ईमान के मर्तबे से यकीन के रुतबे पर फाइज होता है और मोहब्बत खास का हाल उसको हासिल हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व ताला इसके अंदर कभी कब्ज और कभी बस्त की कैफियत को वारिद फरमाता है। समझ में? ये है कुल नुक्ता कब्ज व बस्त का। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब की रूहानी उरूज को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफैल हमेशा हालत बस्त पर रखे और तमाम तरह की वो चीज़ें जो रुजत करती हैं, तंगी देती हैं, उससे हम सबको महफूज फरमाए। और ये दोनों कैफियत से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये होता क्यों है, इसके ऊपर शायद 2 वीडियो और बनेंगे तो ये बात हमारी मुकम्मल होगी। अब कब्ज़ बस की कैफियत क्यों शुरू होते, कब ख़त्म होते, उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो बयान में अर्ज़ करूँगा, आप लोग उसका इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला करीम जो बातें अर्ज़ की इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।